आपको पता ही है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर एक चीज़ जो वर्ल्ड में हो रही है वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो वैसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आपके एग्ज़ाम का लेवल भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हो, बट एक बेसिक सी चीज़ें जो वर्ल्ड में हो रही है, आपके देश में हो रही है, उनके बारे में अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहोगे तो करंट अफेयर्स आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात जो है वो नहीं रहेगा। इट विल बी सो सिंपल फॉर यू। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट, एक मिनट जरा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी टू इम्प्रूव द ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। मतलब ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हमें पता ही है ड्रिंकिंग वाटर अभी भी हमारे देश में सब के लिए जो है, एक तो उसकी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, वो कई वाटर को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते, कई बेचारों को जो है 2 बाल्टी पानी भी नहीं मिल पाता है, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस तो अभी तक बहुत सारे लोगों के पास है नहीं। तो इसको फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक्चुअली में कोलैबोरेशन के साथ किया है हिमाचल प्रदेश ने, सो दैट देयर मस्ट बी द इम्प्रूवमेंट इन द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इन उत्तराखंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौन सी सिटी में वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप करने जा रही है। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हल्द्वानी। आप याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, इस तरह के एमसीक्यूज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप अग्निवीर जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो, या आप एमएनएस का पेपर देने जा रहे हो, इस तरह के एग्जाम्स के लिए ना, इस तरह के कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेपर देने जा रहे हो, या तो आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहते ही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी कंट्री को हॉकी फेडरेशन ने अवार्ड किया है द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया है? द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड कौन सी कंट्री को दिया है? बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन। तो एशियन हॉकी फेडरेशन ने इंडिया को ये अवार्ड दिया है द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि विच कंट्री हैज बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सी कंट्री इसका नया मेंबर बनी है? ऑप्शन ए है इजिप्ट। आपको ये करंट अफेयर की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन पे इसलिए आपको करवा देती हूँ कि मान लो कि आपके अभी बहुत रिसेंट एग्जाम है, तो सो दैट आप एक उनको गो थ्रू कर पाएँ। ठीक है, एक और मैंने सीरीज यहाँ पे शुरू की है जिसमें आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, अगर आप वो भी देखते हैं, उनको भी एक बार स्टडी करते हैं, तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो सकते हैं? कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? इजिप्ट है। करंट अफेयर्स में तो नहीं हम कह सकते कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, बट ज्योग्राफी में मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको पता है एक क्वेश्चन कहाँ से जनरेट करेगा एग्जामिनर? वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि who has been appointed by the online text editing platform that is Grammarly as its next CEO। मतलब Grammarly ने अपना अगला CEO जो है वो किसको बनाया? देन राइट आंसर इज राहुल रॉय चौधरी। ऑप्शन डी, राहुल रॉय चौधरी इज द नेक्स्ट CEO ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज Grammarly। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has launched a cricket focused fantasy sports app called CricPay। ठीक है, तो क्रिक पे किसने लॉन्च करी है जो क्रिकेट फोकस फैंटेसी स्पोर्ट्स रहेगा? दैट इज बाय द अशनीर ग्रोवर। ठीक है ना, दोगलापन आपने देखा होगा, शार्क टैंक में आपने इनको बहुत अच्छे से देखा होगा और बहुत ही ज्यादा ये मशहूर भी रहे हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट? आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द पॉइंट इज कि द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज एंड आयुष
इन्होंने मिलकर, मतलब इस मिनिस्ट्री ने, मतलब मिनिस्टर ने लॉन्च करा है ये सागर मंथन। क्या लॉन्च किया है? सागर मंथन। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऐप। सागर मंथन में आपको हर एक चीज़ जो रिलेटेड है आपके पोर्ट्स के साथ, शिप्स के साथ, वाटरवेज के साथ, आपको एक ही डैशबोर्ड पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किस में मिल जाएंगी? सागर मंथन में। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सागर मंथन किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि कोई भी ऐप है, कोई भी प्रोग्राम है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, कौन सा मिनिस्टर है, इसके ऊपर आपको बहुत कम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सॉलिडेरिटी विद द डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। तो ये इंटरनेशनल डे है किसके लिए? कि डिटेन्ड एंड मिसिंग। और स्पेशली जो है ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज बहुत सारे ऐसे यूएनओ के 1985 की बात है कि ये पैलेस्टीन के वहाँ पे जो रिफ्यूजीज थे उनके वर्क करने के लिए यूएन के स्टाफ मेंबर गए। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दूंगी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन। जर्नलिस्ट थे वो, और वहाँ पे उनको डिटेन किया, बाद में उनकी जो है वो डेड बॉडी मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और वो वहाँ पे ये काम करते हैं, ये मैटर है 1985 का। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के आपको पता है जर्नलिस्ट होते हैं, पुलिस में होते हैं, मार दिए जाते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, उन सबको रिमेंबर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इवन जो ऑनेस्टी से काम करते हैं, वैसे आपने देखा ही है कि सच बोलने वालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री कंडक्टेड द मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्साइज नेम एक्साइज वायु प्रहार। ठीक है, कि कौन सी कंट्री ने एक मल्टी डोमेन समझ रहे हैं आपकी, अलग अलग डोमेन्स पे भी इसको जो है वो कंडक्ट किया गया। एंड द नेम ऑफ द एक्साइज का क्या नाम है? वायु प्रहार। तो ये किसने कंडक्ट करी? इंडिया ने कंडक्ट करी। वायु प्रहार है क्या चीज़ है? यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ। बेसिकली ये एक्साइज कंडक्ट करेगी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज पे। ठीक है, तो LAC पे इसको कंडक्ट किया गया एक्साइज को। और ये एक्साइज जो है आप ये समझ सकते हो कि ये इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलके, ठीक है, अलग अलग, मतलब मल्टी डोमेन मीन्स एयर पे भी, लैंड पे भी, यहाँ पे भी इनको इस एक्साइज को जो है वो कंडक्ट किया। और हाई एल्टीट्यूड पे किया, कहाँ पे? बेसिकली LAC पे। और इसमें ये फोकस किया गया कि जिसकी वजह से ऐसे हिंटरलैंड्स का मतलब क्या होता है? दूर दराज के इलाके जहाँ पे फोर्सेस की ज़रूरत है बहुत जल्दी पहुँचने की, तो कैसे वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट जो चैलेंजेस हाई एल्टीट्यूड पे फेस होते हैं एक रियलिस्टिक कंडीशंस में, उनको फेस करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2023। रिपोर्ट कौन सी है? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2023, एंड दैट इज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसने लॉन्च करी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको रिपोर्ट्स और इंडेक्स, इनके भी क्वेश्चंस आते हैं, पर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करने की ज़रूरत रहती है। जर्नल इंपॉर्टेंट से जो होते हैं वो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्ट द G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। क्या चीज बोली? G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG कॉन्फ्रेंस। और ये कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज करेगी? दिब्रूगढ़ विच इज इन असम। कहाँ पे है वो? असम में है। वहां पे ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनदर प्लेटफॉर्म इज लॉन्च एंड द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। अभी डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म के क्लेम तो आप समझ गए ना, क्लेम करना है। तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है वो स्पेशली लॉन्च किया आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। और इस प्लेटफॉर्म का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है इसका कि जितने भी फार्मर्स हैं वो जो इंश्योरेंस करवाते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, अगर उनको अपनी इंश्योरेंस चाहिए तो एक पोर्टल है, आप ये समझ सकते हो, जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो
प्रोसेस में डाल सकते हो, ठीक है, जो पेमेंट जो है वो स्पीड अप हो सकती है। इसके लिए डिजी क्लेम, ये एक तरह से प्लेटफॉर्म पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड थिएटर डे 2023 कब सेलिब्रेट हुआ? 27 मार्च को। अब थिएटर डे तो आप समझते हैं कि व्हाट इज द मेन मोटिव टू सेलिब्रेट दिस, टू कीप द वाइब्रेशन ऑफ थिएटर अलाइव, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म आने से कहीं ना कहीं थिएटर जो है ना वो पीछे पीछे जाता जा रहा है, तो उसको अलाइव रखने के लिए, वो लाइव परफॉर्मेंसेस को, वो कलाकार जो है उनको लाइव रखने के लिए, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड थिएटर डे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इसकी थीम भी आप देख लेंगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसकी थीम है वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है, इज अ थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। समझ में आ गया? थीम क्या है इसकी? वर्ल्ड थिएटर डे की, द थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। ऑब्वियस है कि थिएटर से हम अपने कल्चर को डेवलप करते हैं और अपनी पीस को भी जनरेट करते हैं, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म पे तो आपको पता ही है क्या कुछ दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं वो कल्चर से भी दूर है ही, ऑब्वियस है, और पीस से तो दूर है ही है, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट हैज फाइंड 10 करोड़ बाय द प्रिंसिपल, मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, सिंपल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ₹10 करोड़ जो है वो फाइन किए हैं, किसको? केरल गवर्नमेंट को। वाई? क्योंकि वो रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट, रामसर साइट्स आपको पता ही है ये वेटलैंड्स हैं, बहुत बार हम पीछे वीडियो में इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करने का मतलब नहीं, ठीक है। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जो वहाँ की लेक्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द लेक्स, ठीक है। तो वो जो लेक्स हैं जिनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दोस लेक्स? ओके, द नेम ऑफ दोस लेक्स आई हैव रिटन हियर, आप यहाँ पे देख लेंगे। नंबर 1, द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ योर कंट्री, ठीक है, ये आपकी कंट्री की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, वेम्बनेंट लेक, एंड द नेक्स्ट इज अष्टमुडी लेक। तो ये दोनों लेक्स में इलीगल वेस्ट डंपिंग की वजह से वहाँ के जो वेटलैंड्स है, मतलब इसके एरिया का जो फ्लोरा एंड फौना है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया, इसकी वजह से इनको ये फाइन जो है वो कहीं ना कहीं डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, भूपेंद्र यादव, क्या बोला मैंने आपको? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम भूपेंद्र यादव है, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो अनवील किया, एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्या नाम है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसका मेन मोटिव है कि अरावली रेंज के अकॉर्डिंग जो 4 स्टेट एंड 1, मतलब 4 स्टेट्स है यहाँ पे, तो बेसिकली 3 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, दैट इज दिल्ली। तो उस पूरे एरिया को क्या करेंगे, वहां पे प्लांटेशन, प्लांट्स को वहां पे प्लांट किया जाएगा, ठीक है ना। स्पेशली ये शुरू होगा पोरबंदर टू पानीपत। कहां से कहां तक बताया? पोरबंदर इन गुजरात टू पानीपत इन हरियाणा, ठीक है। वो जितने भी अरावली रेंजेस और उसके बियॉन्ड का एरिया, अरावली रेंजेस और उसके बियॉन्ड का एरिया है, और इसमें बेसिकली क्या चीज को किया जाएगा? ग्रीन वॉल बनाई जाएगी, सो दैट एक तरह से एफॉरेस्टेशन जो है वो हो पाए, मतलब जहां पे जंगल नहीं है वहाँ जंगलों को लगाया जाए, बिकॉज ट्रीज को फिर से लगाने के लिए लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। उनके अराउंड रहने वाले लोग जो जंगलों पे डिपेंडेंट हैं वो उनके लिए एक बहुत, और इसके अलावा जो डेजर्ट में चेंज हो रही है चीज़ें, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको ख़त्म करता है, फिर क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ग्रीनरी, रेनफॉल, कितनी सारी चीज़ें हैं जो इसको जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मिनट, ये प्रोजेक्ट किससे इंस्पायर्ड है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय द अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है ना। ग्रेट ग्रीन वॉल से ये प्रोजेक्ट जो है इंस्पायर्ड है, और देखा जाए तो उसमें क्या था कि वहाँ जो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट जो वहाँ पे डेजर्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, उसको रिड्यूस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को अफ्रीका में लॉन्च किया गया। उसी की तर्ज पे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अरावली के अराउंड
जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें नियर अबाउट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एरिया में क्या बनाया जाएगा, वॉल जो है वो बनाई जाएगी, और जो एरिया रहेगा वो 5 किलोमीटर वाइड, ठीक है ना, मतलब कितना है 5 किलोमीटर वाइड होगा, और टोटल